विद्यार्थियों, हम फिक्स बीम की एक प्रॉब्लम और लेते हैं। थोड़ी एडवांस प्रॉब्लम है ये। इसमें यूडीएल कुछ दूरी तक ही है, इसमें आधी दूरी तक है और एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स लगा दिए हैं इसमें और रिएक्शंस लगा दिए हैं फिक्स बीम के लिए। हमें म्यू डायग्राम और म्यू डैश डायग्राम बनाना है, तो म्यू डायग्राम बनाने के लिए हमने यहाँ पे इसको सिंपली सपोर्टेड मान लिया है। इसके रिएक्शंस आर ए डैश और आर बी डैश मान के हमने यहाँ पे समेशन वी बराबर 0 और समेशन एम ए बराबर 0 से निकाले हैं। समेशन वी बराबर 0 से आर ए डैश प्लस आर बी डैश इक्वल्स टू यूडीएल 3 इंटू 3 प्लस 4 13 आ जाएगा। और ए पर मोमेंट लेंगे तो ए पर मोमेंट लेने से इस यूडीएल का और पॉइंट लोड का मोमेंट क्लॉकवाइज और आर बी का एंटी क्लॉकवाइज। आर बी डैश इंटू 6 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 लोड इंटू उसकी सेंटर से दूरी 1.5 प्लस 4 इंटू 4.5। रिएक्शन आ जाता है हमारे पास आर बी डैश इक्वल्स टू 5.25 और फर्स्ट इक्वेशन से हम आर ए डैश निकाल लेंगे 7.75। बी एम बनाना है तो हम राइट हैंड से बना लेते हैं। पहले डी पर मोमेंट लेंगे तो आर बी डैश इंटू 1.5 होके ये आ जाएगा 7.875 और सी पर राइट से मोमेंट लेंगे तो ये सैगिंग मोमेंट, ये हॉगिंग मोमेंट, तो 5.25 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1.5 ऐसा हो गया, ये 9.75 आ जाएगा। अब इस प्रॉब्लम में जो थोड़ा एडवांस है वो ये है कि ये जो पैराबोलिक कर्व यहाँ पे यूडीएल पोर्शन में आया है, ये इसका एरिया हम सीधे नहीं निकाल सकते 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट से। तो इसमें यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजॉइड है और आगे ट्राइंगल है। तो इस ट्रेपेजॉइड को या तो सीधे ट्रेपेजॉइड से या दो ट्राइंगल में बांट करके हम इसका एरिया और इसका मोमेंट ले सकते हैं। इस ट्राइंगल की यहाँ से दूरी 1/3 होगी और इस ट्राइंगल की यहाँ से दूरी 2/3 होगी। बाकी की डिस्टेंस हम यहाँ की बाकी की जोड़ेंगे मोमेंट के लिए। और इस राइट एंगल वाले एंड से हमें पता है राइट एंगल वाले एंड से 1/3 होती है और दूसरे एंड से 2/3 होती है। तो यहाँ से इसकी जो सेंटर की दूरी है वो 1/3 हो जाएगी। अब इसमें यहाँ पे इस जो कि अनसिमेट्रिकल पैराबोलिक एरिया है, इसका मोमेंट और एरिया निकालने के लिए हमको थोड़ा अलग से काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक dx हाइट लेते हैं और ये ऑर्डिनेट जो है वो mx होगा। तो mx की इक्वेशन x की टर्म में अगर हम बनाते हैं तो वो लेफ्ट हैंड से बन जाएगी RA इंटू एक्स यानी कि 7.75 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। ये ऑर्डिनेट है, इसकी मोटाई dx है। अगर इंटीग्रेट करें बिटवीन लिमिट 0 to 3 जितना कि यूडीएल है तो हमको ये एरिया मिलेगा। तो एरिया ऑफ पैराबोलिक पोर्शन लेने के लिए यहाँ मैंने अलग से लिया है इसको। तो 0 to 3 इंटीग्रेट कर रहे हैं mx dx को। तो mx dx का इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2x का और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 3 ये वैल्यू प्लेस कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ पैराबोलिक पोर्शन मिल जाएगा 21.375। अब इसी एरिया का मोमेंट लेना है तो हमारे पास एरिया तो था mx इंटू डी एक्स। अभी mx इंटू डी एक्स इंटू एक्स कर दें, यहाँ पे mx इंटू डी एक्स इंटू एक्स अगर कर दें तो ये मोमेंट हो गया इस स्ट्रिप का। उसको इंटीग्रेट कर दें बिटवीन लिमिट 0 to 3 तो जो है वो हमें सारे एरिया का मोमेंट मिल जाएगा। तो एरिया था हमारे पास ये mx इंटू डी एक्स, उसका मोमेंट ले लिया x को मल्टीप्लाई कर लें अंदर तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और एक्स क्यूब का एक्स टू दी पावर 4/4। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रख दें इसमें तो 3 की लिमिट आएगी, उसकी वैल्यू प्लेस करने पर हमको ये वैल्यू मिल जाती है 39.375। अब चूंकि इसको अलग से हैंडल किया था, बाकी के एरिया हमें ये तीनों ट्राइंगल के जोड़ने, एरिया का मोमेंट भी जोड़ना है। तो अभी पहली इक्वेशन लेते हैं हम इसमें a बराबर माइनस ए डैश। हमारे पास एरिया पैराबोलिक पोर्शन का सीधे आ गया ऊपर से 21.375,
उसके अलावा इस ट्राइंगल का एरिया लेना है तो 1/2 इंटू बेस 1.5 इंटू हाइट 9.75। इसका एरिया अगर लेना है हमें तो 1/2 इंटू बेस 1.5 हाइट 7.875। इतना का इतना ही हो जाएगा क्योंकि इसका बेस भी सेम है 1.5। तो थर्ड एरिया भी 1/2 इंटू 1.5 इंटू 7.785 आ जाएगा। और ये म्यू डैश डायग्राम का एरिया हमारे पास फिक्स फॉर्मूला रहता ही है एम ए प्लस एम बी बाई 2 इंटू एल। तो टोटल एल पूरे एरिया के लिए काम कर रहे हैं अब हम इसमें। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन इसको सॉल्व करने पर आ जाती है एम ए प्लस एम बी इक्वल्स टू -13.5। अब यदि इसमें मोमेंट की इक्वेशन लें आगे की ए एक्स बार इक्वल्स टू ए डैश एक्स डैश बार, तो हमने देखा था कि जो पैराबोलिक पोर्शन है उसका मोमेंट आया था हमारे पास में 39.375। इसको सीधे ले लेंगे हम, चूंकि अलग से निकाल लिया है इसको हमने, तो ये यहाँ पे इसमें सीधे जोड़ लिया पैराबोलिक पोर्शन का एरिया। बाकी ट्राइंगल्स का मोमेंट हमें लेना है तो उसके लिए ये एरिया हमारे पास जो आया था वो था 7.3125। तो उसका मोमेंट लेना है इस एरिया का तो 1/3 ऑफ 1.5 1/3 बताया था मैंने यहाँ से, और बाकी की दूरी जो 3 है ए पर मोमेंट लेना है हमें तो यहाँ पे बाकी की दूरी जोड़ देंगे इसमें 3। इसी तरीके से इस पोर्शन का जो एरिया है वो आया था हमारे पास में 5.906। उसका मोमेंट लेना है तो यहाँ से बताया था मैंने 2/3 रहेगा, राइट एंगल वाले एंड से 1/3 और जो ये शार्प एज होती है वहां से 2/3। तो 2/3 ऑफ 1.5 बेस प्लस बाकी की दूरी ए पर मोमेंट लेने के लिए जोड़ दें तो 3। इसी तरीके से नेक्स्ट एरिया भी हमारे पास उतना का उतना ही था क्योंकि डेटा सेम थे। ये एरिया 5.906, तो 5.906 अगेन, और यहाँ से ये जो दूरी थी वो 1/3 थी तो 1/3 ऑफ 1.5 प्लस बाकी की दूरी यहाँ से जोड़ेंगे तो 4.5। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे मोमेंट्स आ जाते हैं एरियाज के। और जो म्यू डैश डायग्राम है उसका एरिया हमें फॉर्मूला पता है एम ए प्लस 2mb इंटू एल स्क्वायर बाई 6। तो ये इसमें लेकर के हम सेकेंड इक्वेशन जो बनाते हैं वो फाइनल इक्वेशन आ जाती है एम ए प्लस 2mb इक्वल्स टू -19.686। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ, थर्ड इक्वेशन यहाँ थी हमारे पास एम ए प्लस एम बी इक्वल्स टू -13.5 और एम ए प्लस 2mb हमारे पास आया है -19.686। इन दोनों को लेस करेंगे 4 - 3 तो mb की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 6.19। और थर्ड इक्वेशन में वापस से वैल्यू प्लेस कर देंगे इसमें तो ma की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -7.31। तो हमारे पास में मोमेंट्स हैं और म्यू डायग्राम भी है। तो इस म्यू डायग्राम के ऊपर म्यू डैश डायग्राम को सुपर इम्पोज कर दें एम एम बी की वैल्यू तो हमारे पास में बी एम डी आ जाएगा। एम ए की वैल्यू आई है 7.31 और एम बी की वैल्यू 6.19। कॉमन पोर्शन को यदि हम छोड़ दें तो बाकी का बचा हुआ ये जो हैच किया हुआ पोर्शन है ये बी एम डी हो जाएगा। ये ऑर्डिनेट 9.75 आया था, ये ऑर्डिनेट 7.875 आया था और एम ए एम बी की वैल्यू नेगेटिव है तो ये पोर्शन नेगेटिव और ये पोर्शन ऊपर का पॉजिटिव। अब यदि हमें एस एफ डी बनाना है तो रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे वापस से फिक्स बीम के। तो यहाँ हम ऑब्जर्व करें तो इस पूरी बीम का फिक्स बीम का मोमेंट लेना है हमें। ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, आर बी का भी एंटी क्लॉकवाइज, इस यूडीएल का ए के अबाउट क्लॉकवाइज, 4 का क्लॉकवाइज और एम बी का भी क्लॉकवाइज। ए पर मोमेंट लेते हैं तो इक्वेशन बनेगी आर बी इंटू 6 प्लस एम ए इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 1.5 और 4 इंटू 4.5 प्लस एम बी। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर करेंगे हम यहाँ पर तो इक्वेशन जो बनी है वो मोमेंट की ये है और आर ए प्लस आर बी समेशन बी बराबर 0 से आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू
3 इंटू 3 प्लस 4 13, ये वो